नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, welcome back devotees to the new lecture. The last time we have discussed on the translation of this verse, 23rd verse of the 14th chapter of 5th canto. So this time we will be covering the purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So here Srila Prabhupada says in the purport, not knowing the value of life, obviously 99% right now at this particular stage, हम देखा जाए, if we analyze the world, the whole world, 99% of the people, or we can say 99.99% of the people, including some new sadhaka devotees, they don't know the value of life. That's why there are very few pure devotees who are not wasting even a single second on their sense gratification. So yes, this is applicable to everyone we can say. Only the exception are the pure devotees. So not knowing the value of life, including me, karmis create situations. Yes, karmis create situations whereby they suffer in this life and next. So what happens कि जो कर्मी है, क्योंकि अभी साधक भक्त भी अभी नया नया आ रहा है, पर वो भी अभी कर्मी की अवस्था में ही है. सो कर्मी क्रिएट सिचुएशन, और उससे ही, क्योंकि उसके ही सिचुएशन से वो सफ़र कर रहा है, वो भले ही ऑब्वियसली दुख भोगेगा इस जन्म में भी और नेक्स्ट जन्म में भी. नेक्स्ट मतलब हाउ मेनी टाइम्स ही विल बी टेकिंग बर्थ, बिकॉज ही इज कंटिन्यूसली. वो क्या होता है कि आप जितना भी वो आटा बनाने वाली मशीन में जितना भी आप गेहूँ डालो, वो आटा बनता ही जाएगा, बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा, बिकॉज इट इज़ द मशीन ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णास मशीन नेवर फेल. सो वैसे ही हम जितना भी कर्म करते जा रहे हैं, वो भगवान 3 टाइप के कर्म बता रहे हैं. स्वकर्म, विकर्म, और मैं भूल गया शायद. So that's how, if we don't act in टेकिंग कृष्णा इन द सेंटर, हम अगर ऐसा कर्म नहीं करें जिसमें हम भगवान को सेंटर पे रख के कृष्णा कॉन्शियस, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से एनीथिंग वी डू, एनीथिंग वी एग्जीक्यूट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर गेटिंग इन टू बॉन्डेज ऑब्वियसली. सो हाउ मेनी कर्म, हम जितना भी कर्म करते जा रहे हैं, उतना ही उसका फल मिलता जा रहा है. सो दैट्स वाई उसका फल भोगने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा, उसका जन्म और एक जन्म, ऐसा करके, because we are in giving input. So it is krishna's machine which is flawless, so we are getting flawless output. But if we act in accordance to krishna consciousness and act everything every second for the pleasure of krishna, then that karma has no effect. So उसका भोग करना है नहीं करना, वो भगवान के ऊपर है. Yes, that's the Lord. That's what the Lord is saying in the Bhagavad Gita. लास्ट श्लोक जो बोला जाए तो कंक्लूजन से पहले का श्लोक, जो भगवान ही इज, कृष्णा इज, मतलब ही इज अनाउंसिंग कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत. ही इज गिविंग दिस लास्ट स्टेटमेंट, डरो मत. So unfortunately, karmis are very attached to material sense gratification. I have realized people are very much, मतलब they don't even realize कि
राइट नाउ अभी मैं इस परिस्थिति में, अभी मैं महीने का 4 लाख कमा रहा हूँ, नहीं तो हमारे घर में अभी वी आर अर्निंग वेरी मच है, वी हैव बॉट अ हाउस वेरी, मतलब बहुत बड़ा घर खरीदा है, अभी हमने अच्छा हाउस रिनोवेशन किया है, अभी क्या कहते हैं, ये है हमारा बेटा है, वो जा रहा है कॉलेज जा रहा है, एवरीथिंग इज सुखी, हम शांति शांति है। बट why we don't realize we have settled in the foreign country, हमने घर खरीद लिया है, हमारे पास इतना ज़मीन है, हमारे पास इतना पैसा है, but why don't we understand कि all of these situations are very much temporary, it is like a drop on the petal of lotus, leaf of the lotus, what वो एक there is a वैष्णव गीत भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे जीवन टल, उसके बाद आता है क्या कहते हैं, जीवन टलमल फिर हाँ, कमल पद कमल कमल पद जल जीवन टलमल, उसके बाद कुछ होता है। सो दैट सारांश में वो वैष्णव कहना चाह रहे कि अवर लाइफ इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लीफ ऑफ लोटस फ्लावर, लीफ ऑफ लोटस फ्लावर इज हाइड्रोफोबिक। सो जो भी है ना, उसके ऊपर से वो पानी फिसल जाता है, उसके ऊपर आप कुछ भी रखो, सो इट इज़ लाइक वेरी मच टेम्पररी, कि अभी मृत्यु कब होगी कब नहीं होगी कुछ पता ही नहीं। राइट नाउ वी आर फीलिंग वी आर वेरी मच हेल्दी, हम लंबा जिएंगे, अरे कल ही मृत्यु हो जाए तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आ गया, बिकॉज वी हैव सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, वी आर सिटिंग ऑन वन प्लेस ओनली। सो it is there, if one is not getting Krishna conscious education from beginning, it is very much hard to make one accept Krishna consciousness in the later stage of life, because वो वाइट हेयर सिंड्रोम आ जाता है कि हमने देख लिया है भाई, दुनिया हमने देख लिया है, वो उसकी वजह से वो भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट वी आर नॉट अंडरस्टैंड दिस particular material aspect of our life, which is money, घर, खाना पीना, सोना, क्या कहते हैं, मटेरियल opulence, it is everything temporary, मर गए खत्म, everything we have to leave, and खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, we have to leave everything and go in the next body, in the next womb of the mother. So it is the thing, Sherpa says the same thing. Karmis are very much attached to sense gratification. They are not even trying to think above the मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय भोग से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे अभी के लोग। 99% ऑफ द पीपल आई एम सीइंग यहाँ पे गाना बजाते, मैं पूरा क्या कहते हैं, मेरे सामने घर के सामने देयर इज अ फ्लैट, देर वेयर ओनली स्टूडेंट्स आर लिविंग, दे गाना बजाते हैं, वो शराब पीते हैं, जो भी करते हैं, जुआ खेलते, पता नहीं, बट नो वन इज थिंकिंग अबाउट द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। इतना जड़ बुद्धि हो गया सबका, सब जा रहे हैं, मैं देखता हूँ व्हेन एवर आई गो टू ट्यूशन और व्हेन एवर आई कम आउट ऑफ द हाउस, नहीं तो मैं जब भी क्या कहते हैं सी एवरीवन फ्रॉम द बालकनी, एवरीवन आर, सब लगे हुए अपने जीवन के साथ, कोई जा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, कोई पूरा परिवार जा रहा है बाइक में, पर नो वन इज थिंकिंग अबाउट कि अरे what is this place, who am I, मैं कौन हूँ, why am I here, why am I suffering without my permission, why am I getting disease, why am I, क्यों मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है, क्यों मुझे इस नेचर के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो सो दिस इज द थिंग, दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सो मच, ये एक व्यक्ति को इतना जड़ बना देता है। So yes, Sharpal is saying the perfect thing. Karmis are very much attached to sense gratification, and they cannot appreciate the miserable condition of material life. That's the reason I have been explaining all of this. Neither in this life nor in the next. Therefore, the Vedas enjoin that one should awaken the spiritual consciousness and utilize all these activities to attain the favor of the Supreme Personality of Godhead. Yes, this is the thing. People are
so much they are, everyone are so much endeavoring for getting some तुच्छ पैसा मिल जाए, तुच्छ दो वक्त की रोटी मिल जाए, कोई कॉलेज मिल जाए, कोई पढ़ाई कर रहा है आईआईटी मिल जाए, कोई पढ़ाई कर रहा है नीट से शायद कोई एम्स मिल जाए, एम्स दिल्ली, वो सब कुछ. सो बट दो वक्त की रोटी कमाने के लिए काफ़ी है, चलो समझ लो, कर भी लिया, थोड़ा मेहनत भी कर लिया, बट no one is thinking above this. What is there above this material life, above this पैसा, above this going anywhere, above this everything, घर, खाना, बेटे, पप्पा, दादी, मम्मी, पापा, wife, husband, above this what is that, what is there? So this is this is the thing. It is like very temporary. कोई दो जैसे कि ट्रेन जर्नी में हम जाते हैं, सो some people they come together, they talk, and then जब सबका स्टेशन आया they leave, but that is temporary. It is everything temporary, material gain, material loss, everything is temporary. So that's why Sripad is saying we have to cultivate something which is permanent. What is permanent? The favor of the Supreme Personality of Godhead. The Lord Himself says in the Bhagavad Gita 9.27, Yat karosi yad asnasi, yad juhosi dadasi yat, yat tapasyasi kaunteya tat kurushva mad arpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you perform, should be done as an offering to me. Yes, people are saying, वो श्लोक बोलते रहते हैं, कौन सा श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, इतना गंदा मीनिंग बना के रखा है ना उसका कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर. अरे बांगड़ू बटूरे इंसान, भगवान पूरा श्लोक तो पढ़ लो पहले, कि उसमें बोल रहे कि कर्मण्यवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, कि वो व्यक्ति, भगवान बोल रहे कि वो व्यक्ति कर्म कर, पर उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे उसमें नहीं है, वो फल मुझे अर्पण कर करके भाई. माँ फलेषु कदाचन. So yes, that is the thing. Here Krishna is elaborating it कि वो son of Kunti, which is Arjuna, all that you do, उनके थ्रू हम सबको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as austerities that you may perform, should be done as an offering to me. The results of all one's activity should be utilized not for sense gratification but for the mission of the Supreme Personality of Godhead. All अभी हम शायद कोई व्यक्ति होगा who is in the गृहस्थ आश्रम, who is earning money, or who has a lot of money, so that must be utilized not for sense gratification. एक व्यक्ति खा खा कर, या घर बना बना कर, या घर इनोवेट करा करा कर, या कुछ भी, कितना कितना ही कुछ कितना ही कर लेगा, देयर विल बी ऑलवेज, एवरी सेकंड देयर विल बी dissatisfaction or dissatisfaction in his life. He will be always unsatisfactory कि एक ना एक दिन छोड़ के जाना है, नहीं करके. So yes, not for a sense gratification but for the mission of Supreme Personality of Godhead, which is a permanent, real permanent thing. The Supreme Lord gives all information in the Bhagavad Gita about the aim of life. People even don't know what is the aim of life. They think aim of life is something दो वक्त की रोटी कमाना, और शादी करना, और मर जाना, और नहीं तो शायद गूगल में जॉब करना, और करोड़ों रुपए कमाना, और थोड़े करोड़ों रुपए बैंक में होना, थोड़े पॉकेट में होना, और वही एम ऑफ लाइफ. बट will that give us satisfaction? No. So the Supreme Lord gives us all the information in Bhagavad Gita. What is the aim of life? What is real aim of life? Even the Elon Musk, अभी आर्टिकल आया था कि Elon Musk is the richest person. अभी मैंने बोला ना कि what is this, अभी गूगल में दो थोड़े करोड़ बैंक में होना, थोड़े करोड़ पॉकेट में होना. सो समवन माइट थिंक कि अरे मैं, मतलब मुझे बोल सकता है कोई कि अरे मैं इस स्टेट में हूँ कि अभी समझ लो मैं कमा रहा हूँ इतना, और मैं बोल रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति सुन सकता है. बट कोई मुझे क्वेश्चन करेगा कि आर यू अर्निंग दैट मच टू से दैट? So I can give an example, not me but many people. Elon Musk, who is the richest person in this material planet, he is taking drugs for depression. Why? What is the reason? What should be the reason of the richest person to be in depression? So
दैट इज द थिंग, उस वो पीक पे है, वो व्यक्ति पीक पे है जहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं, पर वो पीक पे होने वाला बंदा ही खुश नहीं है. सो do you think that everyone who is working below that level would be happy? No, people do not generally like this demand, but one who cultivates spiritual knowledge for many births eventually surrenders unto the lotus feet of the Lord. Bahunam janmanam ante jnanvan माम प्रपद्यते. यस, पीपल डू नॉट जनरली लाइक दिस डिमांड. अरे मैंने इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना ये दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. हाउ मैनी पीपल, अरे बिकॉज राइट नाउ आई एम यूथ्स आर राइट नाउ इन इंडिया आर वेरी मच डिमांडिंग, मतलब वो दे आर वेरी मच हॉट एरिया कि वो दे आर एक्सेप्टिंग, सम आर नॉट, बट मेजरली द यूथ्स आर एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट द पीपल हु आर राइट नाउ, जो भी गृहस्थ है और जो भी शायद 30-35 की एज पे और वो भक्ति नहीं कर रहा है, there it they to make that person a devotee is very much of a challenge. Like my mother or मेरी दादी is at the stage of death only, yeah. And so many of my relatives, I sometimes argue with them also कि what is Krishna consciousness. So people do not generally like this. मेरी मम्मी को बोलता हूँ, so she what वो चिल्लाने लगती है, वो भड़क जाती है. इट इज लाइक आप इट इज लाइक एक बलून हो जो फटने वाला है, आप उसको उंगली दो और वो ज्यादा मतलब फटने वाले के स्टेज में आने वाला है, स्टेज में आ जाएगा. मतलब दिस इज द थिंग ऑफ राइट नाउ पीपल कि वो अंधकार में ही सुखी है, उसको अंधकार में से निकलना ही नहीं है, ऐसा है. पीपल डू नॉट जनरली लाइक दिस डिमांड, बट वन Srila Prabhupada says, but one who cultivates spiritual knowledge for many births, not one birth, not two births, many births, उसके बाद ही वो सरेंडर कर पाता है भगवान के चरणों में. दैट इज द थिंग. अभी इफ वी से कि समझ लो मैं हूँ, मैं अभी भगवान के चरणों में समर्पित हूँ, जितना भी अभी परिस्थिति है उसमें. सो वन माइट थिंक कि मैं तो अभी 17 साल का हूँ, 17 साल में कितना जन्म, मतलब अभी तो मैं अभी अभी कोई व्यक्ति मेरा अभी इस जन्म का परिस्थिति देख कर बोले, सो समवन माइट आस्क कि मैंने कहाँ पे बहुत अनंत जन्मों से बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा किया है. बट नो, by the mercy of the Lord I have done, मतलब for a person who has accepted Krishna consciousness, he has done every pious activity और every वो जितना भी तीर्थ स्थल वहाँ पे घूम कर आया है, जो भी ब्रह्मा इंद्र जितना कुछ जो कुछ भी उसने हासिल कर दिया, दैट्स व्हाई that person has now come into Krishna consciousness and taking this movement seriously. So this is the thing. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम माम प्रपद्यते. So बहुनाम बहुत अनंत जन्म, बहुत जन्म के अंत में जो कोई ज्ञानवान है वो माम प्रपद्यते, वो मेरे प्रति मेरा शरण लेता है. वो इट इज टोल्ड बाय कृष्णा इन भगवत गीता. So that is the thing. This was the purport for today. We will be taking the 24th verse tomorrow or whenever I get time. सो थैंक यू. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. आप सभी भक्तवृंद की जय. श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. हरे कृष्ण.